साल 2023 अब चंद ही दिनों में हमसे जुदा हो जाएगा। ये साल किसी के ज़िंदगी के लिए बेहद ख़ास रहा तो किसी के लिए दुख भरा रहा। ये साल कई खट्टे मीठे यादों के साथ अब इतिहास बनकर रह जाएगा। आने वाली पीढ़ी को हम ये साल अपनी यादों, किताबों और शायरी के माध्यम से बता सकते हैं कि ये साल कितना किसके लिए ख़ास रहा। वहीं अगर राजनीति की बात करें तो ये साल कई राजनीतिक उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इस साल पूरे 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, वहीं बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। आइए जानते हैं कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने क्या हासिल किया और कौन सी पार्टी ने क्या कुछ खोया है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। इस साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। सीटों और वोट शेयर के हिसाब से पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने 135 सीटें और 42.9% वोट शेयर हासिल किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राज्य में वोट शेयर और सीटों के हिसाब से 34 साल में किसी पार्टी के यह सबसे बड़ी जीत हुई है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछले 3 बार के कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजों का अगले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बिल्कुल अलग होना यही दर्शाता है कि कर्नाटक में मतदाता विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को बिल्कुल और पूरी तरह से अलग रूप से देखते हैं। जहां तक इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति रही, वह निश्चित तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे प्रयासों का नतीजे के तौर पर आंका गया। कांग्रेस को कर्नाटक से बहुत उम्मीद थी क्योंकि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यहां कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन कांग्रेस के लिए साल 2024 चुनाव से भी पहले बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्नाटक में जीत का फायदा कांग्रेस को आम चुनाव में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भी इस साल विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर मिजोरम विधानसभा चुनाव की बात करें तो मिजोरम में मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने न सिर्फ खुद हार गए बल्कि उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमजेएम सत्ता से बाहर हो गई। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में एमजेएम को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। जोरमथंगा आइजोल ईस्ट 1 सीट से 2101 वोटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस को भी मिजोरम से एक बड़ा झटका लगा है और पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतकर रह सकी। बीजेपी 2 सीटों पर कामयाब हुई। इस चुनाव के हीरो जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम के लाल दुमुहुआ रहे। उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सदस्यों वाली विधानसभा में 27 सीटें जीतकर सरकार बनाई। वहीं मिजोरम के 8.57 लाख मतदाताओं ने 7 नवंबर को 40 विधायकों को चुनने के लिए मतदान किया था। इस बार 80% से अधिक वोट डाले गए थे। वहीं वोटों की गिनती से पहले हुए एग्जिट पोल में एमएनएफ की विदाई की भविष्यवाणी की गई थी, जो सही साबित हुई। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी इस साल विधानसभा चुनाव हुए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा पार्टी को भरपूर मिला। दरअसल साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम से आहट बीजेपी इस चुनाव से 1 साल पहले तक लगभग बिखरी हुई नजर आ रही थी और विधानसभा के उपचुनावों और स्थानीय निकायों में हार ने पार्टी को और भी निराश कर रख दिया था। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लगातार प्रवास ने यहां बीजेपी को संजीवनी दे दिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा की 230 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस ने 66 सीटें जीती, जबकि 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया। इसमें बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 69, बसपा को 2 और अन्य को 15 सीटें मिली। यहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को अपना मुख्यमंत्री बनाया। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें
तो तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की गई। यहां कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। 10 साल से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के केसीआर को कुर्सी से बेदखल किया। बीआरएस को इस चुनाव में 39 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक जीते। वहीं एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। 1 सीट अन्य के खाते में गई। इस तरीके से ये साल किसी पार्टी के लिए खास उत्साह की तरह रहा तो किसी के लिए ये काफी दुख भरा रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।